Dear children, good morning. How are you? Very good, very good. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. पिछले वीडियो में जो मैं पढ़ा रहा था, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, या इसके पहले मैं प्रेजेंट टेंस का पूरा पार्ट खत्म कर दिया, पास्ट टेंस का पूरा पार्ट खत्म कर दिया, लगभग फ्यूचर का भी आधा खत्म कर चुका. कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? कहीं भी किसी भी समय किसी को कोई दिक्कत हो, कहीं कन्फ्यूजन रह गया हो, तो तुरंत कमेंट कीजिएगा. ठीक? कभी भी किसी को कहीं भी मैं उस समस्या का समाधान बताऊंगा. ठीक? अब अगली वीडियो में मैं आप लोगों को उसके आगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बताने वाला हूं. चलिए देखिए. फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव नहीं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव. इंट्रोगेटिव तो हो गया है. इंट्रोगेटिव नेगेटिव. ठीक? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस. ठीक? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस. फ्यूचर कंटीन्यूअस की पहचान बहुत बार बता चुका हूं. इंट्रोगेटिव की पहचान तो इससे ज्यादा बता चुका हूं. नेगेटिव की भी पहचान इसके तुलना में ज्यादा बता चुका हूं. नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की पहचान तो कम से कम 50-50 बार बताया ना. और फ्यूचर की पहचान बहुत बार बता चुका हूं. कंटीन्यूअस की पहचान बहुत बार बता चुका हूं. फ्यूचर कंटीन्यूअस दोनों की इकट्ठा की पहचान भी बहुत बार बता चुका हूं. तो अब तो कोई दिक्कत किसी को होगी ही नहीं. फिर भी पहचान लिख लीजिए. ठीक? पहचान. जे संधि वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा. रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, ये पहचान है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की. बहुत बार हो चुका ना. चलिए आगे. अब इसी के साथ इंट्रोगेटिव की पहचान लिख देता हूं. इंट्रोगेटिव वर्ड्स होता है. जहां पे इंट्रोगेटिव वर्ड्स मिलेगा वही इंट्रोगेटिव की पहचान है. क्या, कब, क्यों, कहां, कैसे, कौन, कितना या कितनी,
किस का या किसकी, कौन सा या कौन सी, सब एक ही चीज है। ठीक है ना। तो रहा होगा, रही होगी, रहे हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस की। इंट्रोगेटिव की पहचान ये शब्द हो गए, और इसी के साथ ये जुड़ा हुआ है निगेटिव। निगेटिव या ना या नहीं। ठीक, ना या नहीं, कोई दिक्कत? पहचान हो गई फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। ये देख पहचान लिख दिया। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के साथ क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे में से कोई शब्द हो, और उसी के साथ ना या नहीं में से कोई शब्द हो, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अब चलिए हम अनुवाद बना देते हैं। अनुवाद नहीं, अनुवाद बनाने के नियम बता देते हैं। इसको भी कई बार बता चुका, जो बताने जा रहा हूं। इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का अनुवाद दो तरीके से बनता है। जहां पर क्या शब्द वाक्य शुरू में आएगा उसका दूसरा, और जहां पर क्या शब्द वाक्य बीच में आएगा या दूसरे प्रश्नवाचक शब्द आएंगे, क्या के अलावा और जितने प्रश्नवाचक शब्द आते हैं उसका दूसरा। तो चलिए अनुवाद बनाने के नियम हम लिखते हैं। सबसे पहले क्या शुरू वाला लिखते हैं, देख लीजिए। अनुवाद का नियम, क्या शुरू। क्या शुरू का मतलब समझते हो ना, जहां पर क्या शब्द वाक्य के शुरू में आएगा उसका अनुवाद बनाने का नियम। ये देखिए, ठीक है ना। अनुवाद का नियम क्या शुरू हुआ, ठीक है ना। तो इसका अनुवाद बनाने का नियम ये होगा, शैल या वेल धन, कर्ता धन, नाट धन, बी धन, क्रिया में ING धन, कर्म धन अन। ठीक, ये देखिए, शैल या वेल, धन कर्ता, धन नाट, धन बी, धन क्रिया में आएंगे, धन कर्म, धन अन। ये हम संकेत कर रहे हैं तीर के माध्यम से। ये है इसका अनुवाद बनाने का नियम। ये है इसका अनुवाद बनाने का नियम। ठीक, देख लिया? कहीं कोई दिक्कत? ये थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। फिर जहां दो शब्दों की सहायक क्रिया होती है वहां पे एक शब्द कहाँ रुक जाता है, दूसरा शब्द कहाँ पहुंच जाता है। शैल बी या विल भी है ना, देखिए शैल विल यहां रुक गया और बी अब यहां आ गई। ठीक, ये थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। बाकी इतने बार हो चुका है, दो शब्दों वाली सहायक क्रिया कई बार हो चुकी है, उसमें अब कोई ऐसी दिक्कत नहीं, क्योंकि इसके पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वहां सहायक क्रिया दो शब्दों वाली सहायक क्रिया थी ना। तो अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं कि कहाँ एक शब्द रुक जाता है, कहाँ दूसरा शब्द चला जाता है। ठीक, तो जहां पर क्या शब्द वाक्य शुरू में आएगा उसका अनुवाद बनाने का नियम ये देखा ना, और ये शुरू लिख दिया है। अब वो लिख लीजिए जहां पर क्या शब्द वाक्य बीच में आता है या दूसरे प्रश्नवाचक शब्द आते हैं वो लिख लीजिए। उसके बाद फिर हम हिंदी वाक्य देते हैं। हिंदी वाक्य को देखिए, पहचानिए, पहचानने के बाद उसका अनुवाद बनाने के जो नियम हो उस पर चले जाइए, उसी अनुसार करते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देख लीजिए, क्या बीच या दूसरे प्रश्न सूचक शब्द, क्या बीच में या दूसरे प्रश्न सूचक शब्द आएंगे
क्या शुरू वाले के तो ये लिखा दिया। अब ये देखिए क्या बीच लिखा है ना, क्या बीच, यही क्या बीच में आ जाता है, शुरू में नहीं बीच में आ जाता है, या क्या के अलावा दूसरे प्रश्नवाचक शब्द और जो लिखा है उसका अनुवाद बनाने के नियम क्या है, ये देखिए लिख देते हैं। ये हम तीर बना के हम संकेत कर देते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रश्न सूचक शब्द, प्रश्न सूचक शब्द, ठीक। उसके बाद फिर वही शैल या विल, उसके बाद कर्ता, उसके बाद नाट, उसके बाद बी, उसके बाद क्रिया में आईएनजी, उसके बाद कर्म, उसके बाद अन। ये देखा। अब इसको भी हम खींच देते हैं इसके चारों तरफ, ठीक। ये लिख दिया। जहां पर क्या बीच में या दूसरे प्रश्नवाचक शब्द है, बहुत साफ शब्दों में उसका अनुवाद बनाने के नियम ये हमने लिख दिया, ठीक। ये क्या शुरू लिखा, उसका अनुवाद बनाने के नियम ये हमने लिख दिया। ये पहचान लिख दिया, फ्यूचर कंटीन्यूअस की ये पहचान लिखा ना। इंट्रोगेटिव पहचान ये लिखा और निगेटिव को पहचान ये लिखा। पहचान हो गई, अनुवाद बनाने के नियम दोनों हो गया, ठीक। अब चलिए हम हिंदी वाक्य लिख रहे हैं, हिंदी वाक्य लिख रहे हैं। अब उसको पहचानो, और पहचानने के बाद ये देखिए कि इसका अनुवाद बनाने का नियम क्या है। क्या ये लड़के सड़क पर नहीं खड़े हो रहे होंगे, क्या ये लड़के सड़क पर नहीं खड़े हो रहे होंगे, ठीक है ना। ये हिंदी वाक्य मिला हिंदी वाक्य। अब आइए हम इसकी पहले पहचान कर लेते हैं। पहचान करना तो सबसे जरूरी है। रहे होंगे, यहां पे देखिए कहीं होगा जरूर, ये रहे होंगे मिल गया ना, ये जो पहचान है। उसके बाद अब इसमें से देखिए कि शब्द इसमें है कि नहीं है, ये देखिए क्या भी मिल गया, ये है। अब देखिए ये ना या नहीं तो इसमें कहीं नहीं है, ये देखिए ये भी मिल गया, ठीक। जो पहचान यहाँ पे हम लिखाया वो पहचान इस हिंदी वाक्य में सब कुछ मिल रहा है ना। रहे होंगे मिला, क्या मिला और नहीं मिला। इसका मतलब ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। जब अब हिंदी वाक्य हम पहचान कर लिए तो आइए अब अनुवाद कर देते हैं। अब ये देख लीजिए कि यहाँ पे कौन सा प्रश्नसूचक शब्द है। यहाँ पे ये देखिए क्या प्रश्नसूचक शब्द है, और क्या का नियम दो तरीके से बताया गया है। एक ये देखिए शुरू में लिखा है ना, बीच में तो ये क्या है नहीं, बीच में होता तो ये नियम लागू हो जाता, या बीच के अलावा और ये प्रश्नवाचक शब्द होते हैं तो ये नियम लागू होता है। लेकिन ये शुरू में ही है। ये देखिए अनुवाद का नियम क्या शुरू है ना। हाँ, जब शुरू में है तो इसका अनुवाद बनाने का नियम ये,
सबसे पहले क्या लिखेंगे, शैल या विल। यहां पे देखिए ये लड़के हैं, ये लड़के हैं, ना आई है ना वी है, इसका कर्ता क्या है, ये लड़के, तो इसका मतलब विल लगेगा। ठीक है, आई वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल। ये तो बहुत बार बता चुका हूं कि ये लड़के हैं। हाँ, तो विल, अब कर्ता ये लड़के, दीज बॉयज, विल दीज बॉयज। विल या शैल हो गया, कर्ता हो गया। अब नॉट, अब लिखते चले जाइए जो अनुवाद बनाने के नियम है, नॉट। अब वी, अब क्या लिखना है, क्रिया में आईएनजी, खड़े होना, खड़े होना, खड़े होने की अंग्रेजी होती है क्या, स्टैंड, लेकिन उसमें आईएनजी, इस स्टैंडिंग, स्टैंडिंग, कहां पर, सड़क पर, ऑन द रोड, ऑन द, ROAD। ये देखिए, क्या ये लड़के सड़क पर नहीं खड़े हो रहे होंगे, विल दीज बॉयज। इसी हिसाब से ये क्या शुरू वाला ये यहां पे है, इसी हिसाब से करते चले जाइए। शैल विल हुआ, कर्ता हुआ, नॉट हुआ, बी हुआ, क्रिया में आई हुआ, कर्म हुआ, अन्न हुआ। ये देखिए शैल विल हुआ, ये देखिए कर्ता हुआ, ये देखिए नॉट हुआ, ये देखिए बी हुआ, ये देखिए क्रिया में आई हुआ, स्टैंड में स्टैंडिंग। ठीक है ना, फिर कहां पर, सड़क पर, विल दीज बॉयज नॉट बी स्टैंडिंग ऑन द रोड। कहीं दिक्कत, जिसको कहीं दिक्कत हो पूछ ले, स्पष्ट रूप से पूछ ले। एक उदाहरण हम और दे रहे हैं, राम कौन सा छाता नहीं ले जा रहा होगा। ठीक, राम कौन सा छाता नहीं ले जा रहा होगा। ठीक है ना, ये देखिए सबसे पहले हिंदी वाक्य पहचान किया, रहा होगा। ठीक है ना, ये देखिए कौन सा आया, कौन सा आया, कौन सी एक ही चीज है। ठीक है ना, ये देखिए नहीं आ गया। ये सारी चीजें इस हिंदी वाक्य में मिल रही है, मिल रही है ना, तो ये तो साफ हो गया ना, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। अब ये देख लेते हैं, क्या शुरू में तो नहीं आया। देखिए क्या शुरू में नहीं आया, क्या शुरू में नहीं आया। अब क्या शुरू में नहीं आया तो ये नियम नहीं लागू होगा। लागू फिर कौन होगा, ये क्या बीच में दूसरे प्रश्नवाचक की दूसरा वाला प्रश्नवाचक शब्द है ना, ये देखिए ये वाला नियम लागू होगा। और इस नियम में ये वाला कौन सा शब्द, नीचे वाला शब्द, ये अटपटा वाला है, जिसको मैंने नाम दिया है अटपटा, क्योंकि इसके साथ ही तुरंत इससे संबंधित नाउन लग जाता है, इसी से इसका नाम अटपटा दे दिया है। ठीक है ना, नहीं तो लोग कंफ्यूजन कर देते हैं कि इस नाउन को कर्म में जाके लिख देते हैं। ठीक, तो चलिए आइए हम बना लेते हैं इसका अनुवाद। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये वाले की प्रश्नसूचक शब्द कौन सा, वहां पे कौन सा या कौन सी, इसकी अंग्रेजी होती है विच, विच अम्ब्रेला,
कौन सा छाता, इससे संबंधित नाउन छाता है, इसकी अंग्रेजी होती है अम्ब्रेला, UMBRELLA। ठीक है ना। ये देखिए फिच अम्ब्रेला, ठीक है ना। अब राम, राम के हिसाब से सैल या विल, राम ना आई है ना वी है, तो विल, फिच अम्ब्रेला विल राम, ठीक है। राम फिर नॉट फिर बी, देखिए क्रम से, उसी क्रम से हम लिखते चले जाते हैं। क्रिया में आईएनजी, ले जाना, ले जाना, ले जाना की अंग्रेजी होती है कैरी, लेकिन क्रिया में आईएनजी, कैरिंग, CARRYING। ये फिच अम्ब्रेला विल राम नॉट बी कैरिंग, कौन सा छाता, राम कौन सा छाता नहीं ले जा रहा होगा। कहीं दिक्कत, कहीं दिक्कत हो तो बता दीजिए, कहीं दिक्कत हो तो बता दीजिए। कहीं दिक्कत हो बता दीजिए। बहुत अच्छे, कहीं दिक्कत नहीं है। यहां पे मैं एक एग्जाम्पल और देके कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं जहां पे छात्र अक्सर गलतियां करते हैं, छात्र अक्सर गलतियां करते हैं या कंफ्यूज में पड़ जाते हैं, करें तो क्या करें। वो मैं उदाहरण दे रहा हूं, हिंदी वाक्य, उस पर मैं स्पष्ट कर रहा हूं। और इसी से संबंधित होगा। देखिए, क्या मैं काम या कार्य, क्या मैं काम नहीं कर रहा हूँगा, ठीक, रहा हूँगा, ये ठीक, रहा हूँगा हमने पहचाना, क्या पहचाना, नहीं पहचाना, ठीक। अब अभी क्या समझना बता रहा हूं आगे। क्या ये शुरू वाला आया, शुरू वाला आया ना, तो शुरू वाले के नियम थी ये, पहले हम ये कर रहे हैं। मैं करता है, मैं के हिसाब से सैल लगेगी, साफ है, सैल करता, मैं आई, नॉट बी, देखिए हम इसी क्रम से सब लिखते चले जा रहे हैं। बी और क्रिया में ING, कर रहा हूं, क्या मैं काम नहीं कर रहा हूं, शैल आई नॉट बी। अब यहां पे डूइंग, अब क्या, काम, वर्क, ये बन गया ना, शैल आई नॉट बी डूइंग वर्क, ठीक। ये देखिए ये, लेकिन जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं वो समझो। यहां पे गलती लोग क्या करते हैं, इसका अनुवाद शैल आई नॉट बी वर्किंग भी कर सकते हो सीधे,
शैल आई नॉट बी वर्किंग भी कर सकते हो सीधे, ये मैं यहां पे लिख रहा हूं, शैल आई नॉट बी वर्किंग, ये भी कर सकते हो। शैल आई नॉट बी वर्किंग, क्या मैं काम नहीं कर रहा हूँगा। शैल आई नॉट बी डूइंग वर्क, ये भी कर सकते हो। लेकिन जहां पर अपना काम हो, अपना काम करना हो, अपना शब्द आया हो, यह काम आया हो, वह काम आया हो, इस तरह से कोई शब्द प्रयोग किया गया हो, तो वहां पे हम इस तरह से नहीं बना सकते। वहां पे हम करना की अंग्रेजी अलग लिखेंगे और काम की अंग्रेजी अलग लिखेंगे, ठीक है ना। वहां पे गलत हो जाएगा, ठीक। ये बात समझ में आ गई? चलिए, धन्यवाद। जहां कोई दिक्कत होगी स्पष्ट रूप से कमेंट में लिखिएगा। बाकी अब अगले वीडियो में हम बताएंगे। धन्यवाद।